नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों आ गए हैं आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष लेकर, जहां पर खबर होती है, पक्ष विपक्ष होता है, आकलन और विश्लेषण भी होता है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। चलिए कनिका, लावनी, शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली बड़ी खबर ये दुखद भी है और चिंताजनक भी है और परिवार में तो मातम है ही। इस बात को लेकर दुखी हैं कि भाई आखिर कैसे पदक जो हाथ में आने वाला था वो हाथ से निकल गया 100 ग्राम के चलते। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वह 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी। उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में कुछ अधिक पाया गया। विनेश के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका था, लेकिन इससे पहले उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस खबर के बाद फोगाट की तबीयत भी बिगड़ गई है, डिहाइड्रेशन के चलते, बताया जा रहा है एडमिट हैं वो। इस बीच प्रधानमंत्री ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से बातचीत की और इस संबंध में जरूरी विकल्प चुनने की, यानी ऑप्शंस क्या हैं वो देखे जाएं, ये कहा है। उन्होंने पीटी उषा से ये भी आग्रह किया कि अगर इससे विनेश को मदद मिलती है तो वह अपनी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराएं। इस बीच विपक्षी सांसदों ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने का मुद्दा लोकसभा में उठाया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने यह कहा, ये हमारे देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी अच्छी कुश्ती लड़ने और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद भी उन्हें 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिस पर केंद्रीय खेल मंत्री थोड़ी देर में सदन के माध्यम से देश को जानकारी देंगे। और सबसे पहले आपको सुदर्शन न्यूज पे वो दिखाएंगे, लेकिन आप पक्ष जानिए लावनी से। थैंक यू शिवम। आइए अब इस खबर का पक्ष आपको बताते हैं। दरअसल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अनुसार नियम ये कहता है कि अगर कोई एथलीट वजन करने की प्रक्रिया के दोनों प्रयासों में तय सीमा से अधिक वजन के साथ पाया जाता है तो उस एथलीट को ना तो कोई मेडल मिलेगा और ना ही खेल में हिस्सा लेने का मौका। कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा उस खिलाड़ी को, ना ही उसे कोई रैंक दी जाएगी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में अब कोई मेडल नहीं जीत पाएंगी, यानी कि फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी विनेश को बिना मेडल ही घर वापस लौटना पड़ेगा। रिपोर्ट ये कहती है कि विनेश का वजन तय सीमा से करीब 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम ज्यादा था, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार फोगाट सिल्वर मेडल के लिए भी पात्र नहीं होंगी और 50 किलोग्राम में केवल स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता ही अब भाग ले सकेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि महज 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण विनेश फोगाट को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। वो 50 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। हालांकि जब ये सूचना फोगाट को मिली, विनेश बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई और वो बेहोश भी हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने क्योंकि बहुत देर पहले तक कुछ नहीं खाया पिया था, उनको डिहाइड्रेशन भी हुआ। वो फिलहाल एडमिट की गई हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो खबर अब देश के सामने आई है उससे देश बहुत आहत है, क्योंकि देश ने जिस तरीके से विनेश फोगाट का प्रदर्शन रहा, देश को उम्मीद थी कि इस बार गोल्ड मेडल देश की झोली में आएगा, लेकिन उससे पहले इस खबर ने सब कुछ सकते में डाल दिया है। इस खबर पर अब विपक्ष क्या कहता है, आइए जानते हैं सहयोगी कनिका से। खबर का विपक्ष आपको बता दें, भारतीय ओलंपिक संघ के अयोग्य घोषित होने पर कहा कि ये खेदजनक है कि भारतीय दल विनेश फोगाट को महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से अयोग्य घोषित करने की खबर साझा कर रहा है। रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक पाया गया और दल द्वारा इस समय कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से बात की है और पीटी उषा से इस मुद्दे को लेकर भारत के पास मौजूद विकल्पों के बारे में सीधी जानकारी मांगी है। उन्होंने उनसे विनेश के मामले में मदद के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने के लिए कहा है। उन्होंने पीटी उषा से यह भी आग्रह किया है कि अगर इससे विनेश को मदद मिलती है तो वह अपनी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराएं। सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से आज पूरा देश दिल से दुखी है, लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी।
उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो इस फाइनल तक पहुंची थी। हमारे देश का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। जब सारे दुनिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और मैट पे थे, तो वो महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए वो धरने की दरी पे बैठी थी। महीनों तक अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के उन्होंने महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, जब दुनिया के बाकी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हैं, तो पूरे देश और दुनिया की नज़र में वो ट्रू चैंपियन बन चुकी हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कल जो 3 बाउट हुए, कल तीनों बाउट्स में उनका अंडरवेट कैटेगरी के अनुसार उनका जो वजन था वो ठीक था, तो कल के तीनों बाउट ठीक थे। तो ऐसे में जो फाइनल तक वो क्वालिफाई कर गई हैं, तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। जो हमारा ओलंपिक एसोसिएशन है वो जब बात रखे तो इस बात पे भी बात रखे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने कि जब 3 बाउट उन्होंने ठीक वजन में और सही से जीत के वो फाइनल में पहुंची हैं, तो कम से कम जो अपील की बात मैं सुन रहा हूं, उस अपील के साथ साथ ये भी कहा जाए कि सिल्वर के लिए कम से कम उनको ज़रूर योग्य पाया जाए। को देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं, आसान काम नहीं है ये। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं। इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाएगा। करने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, तो आज थी सारे देश की थी, तो गोल्ड मेडल पर और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। एक ही जो मेरे को पता लगा बजरंग योग संहिता से बात हुई थी, तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। कहीं ना कहीं आस है। देखिए वो तो जो फेडरेशन है, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में सब। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, कितनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनका ओवरवेट विनेश का उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। इसमें कौन जिम्मेदार है? आरोपों की फहरिस्त तो बहुत लोग इस लिस्ट में आ सकते हैं, कोच से लेकर डाइटिशियन से लेकर डॉक्टर्स, तमाम वो नाम आ सकते हैं, लेकिन आखिरकार दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ हुआ है। 100 ग्राम के चलते गोल्ड रह गया।